हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियो को या इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि उसी कड़ी में हम लोग वर्ग 1 का जो पदवृद्धि के संबंध में बात कर रहे थे, तो उसी के संबंध में मैं एक वीडियो यहाँ पर ला रहा हूँ कि आखिर पदवृद्धि जो पिछले वर्षों में जो पिछली भर्तियाँ हुई थी, है ना, ये मतलब जो वर्ग 1 की भर्ती हो, चाहे वर्ग 2 की भर्ती रही हो या फिर वर्ग 3 की भर्ती रही हो, तो उन सब में क्या प्रक्रियाएं हुई थी, कैसे क्या चीज़ें हुई थी, उसी के क्रम में मैं एक वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। जस्ट ये आपको एक मतलब एक प्रमाण के तौर पर ये वीडियो है कि आखिर ऐसा हुआ है पिछले भर्तियों में, और इसलिए आगे की भर्तियों में भी या आज की जो ये भर्ती है वर्ग 1 वाली, उसमें भी ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें मतलब ये सोच लें कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब हमारा क्या होगा, है ना। ये चीज़ों की बात मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर पिछली भर्ती जो अभी की भर्ती आई है वर्ग 1 वाली, उसमें जो पद हैं उसके बारे में तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि विषयवार कितने पद आए हैं। आप उसे यहाँ पर देख भी सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, होम साइंस, इन सभी में टोटल मिला के 8720 पद आए हैं। जिसमें से 1129 पद आपके ट्राइबल विभाग के हो गए और 7591 पद आपके स्कूल शिक्षा विभाग के हो गए। और यह जानते हुए भी कि 50-50% का यहाँ पे बंटवारा है ना, बैकलॉग और फ्रेश भर्ती वाला। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम है। अब फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर चलते हैं किसमें, जो इसके पहले जो एक भर्ती हुई थी 2018 वाली, उसका थोड़ा सा मैं इसके सिर्फ स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, पूरा पीडीएफ नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो वर्ग 1 की जो 2018 वाली भर्ती आई थी, उसमें आप यहाँ पर देखें तो टोटल पद यहाँ पे दिखाए गए थे कितने, 17,000 लगभग यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है क्या कि पहले चरण में कितने पद, 15,000 पदों पर भर्ती की जाएगी और पदों की संख्या में कमी या वृद्धि संभव है। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि 15,000 पद पहले चरण में और द्वितीय चरण में क्या जो शेष पद बचेंगे वो भरे जाएंगे। और ये किस विभाग का ये मतलब नोटिफिकेशन था, तो ये डीपीआई का था। ठीक है ना, डीपीआई विभाग का जो पद थे वो टोटल 17,000 थे, जिसमें से कि 15,000 पद इस वाले प्रथम चरण में भरे जाएंगे और बाकी जो पद बचेंगे वो द्वितीय चरण में भरे जाएंगे। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर कही गई थी। अब फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि इसी 2018 की ही भर्ती में हमें जनजातीय कार्य विभाग, ठीक है, जनजातीय कार्य विभाग का भी पदों की संख्या आई थी, जो कि लगभग 2220 के आसपास थी। तो इन दोनों को मिलाकर हम देखें तो लगभग 19,220 पद वर्ग 1 के लिए 2018 की भर्ती में आए थे। और जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि इस 19,220 में से लगभग आपके 13,000 पद भरे गए थे, बाकी पद आपके बच गए थे। और वो पद आपके जो बचे उनमें से कुछ पद और ऐड आउट करके इस बार जो भर्ती आई है वो कितनी आ रही है, 8720 पदों पे भर्ती आई है। ठीक है, ये बात तो हो गई क्या इतिहास की। अब हम थोड़ा सा वर्ग 2 का देख लेते हैं कि वर्ग 2 में क्या हुआ था। मतलब अगर हम सिर्फ इस आंकड़े को देखें कि वर्ग 1 में जितने पद आए थे उतना ही सरकार ने भरा, उसके बाद कुछ भी नहीं किया, तो उसका कारण ये था कि ये पद ही इतने पर्याप्त थे कि इस मतलब पद बच गए और बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, तभी तो वो बचे हुए पद पे इस बार की भर्ती में वो पद आ गए। अगर मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि 90 और 75 वाला जो क्राइटेरिया था, जो उस क्राइटेरिया में फंस गए उनको जॉब मिल गई। ये नहीं हुआ कि नहीं, अब मतलब क्वालिफाई जो कर रहा है उसे ही जॉब देंगे ना, ऐसा तो नहीं जो क्वालिफाई ही नहीं किया उसे भी आप जॉब दो। तो पद ही इतने पर्याप्त मात्रा में थे कि जो क्वालिफाई हुए सबको जॉब मिल गई। अब पद बच गए और बच्चे ही नहीं रहे, इसलिए पद जो बचे वो इस भर्ती में कंटिन्यू हो गए। लेकिन हम एक दूसरे केस की बात करते हैं जहाँ पर क्वालिफाई बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन पदों की संख्या कम है। उसमें सरकार ने क्या काम किया था, जैसा कि इस बार की कंडीशन में ये हो रहा है। तो अगर हम पिछली भर्ती की बात करें तो जो वर्ग 2 की भर्ती हुई थी आपकी 2018 वाली, आप ध्यान से देखिएगा, इस वर्ग 2 की जो भर्ती थी उसमें भी अलग अलग दोनों विभागों का विज्ञापन आया था। ये देखिए 6/10/2018 का विज्ञापन है, जो कि है जनजातीय कार्य विभाग का। किस परीक्षा के लिए, ये परीक्षा है आपकी, ये देखिए माध्यमिक शिक्षक। इसमें कुल 5704 पद आए थे। ठीक है, ये जनजातीय कार्य विभाग का हो गया। फिर अगर हम यहाँ पर देखें कि उसी माध्यमिक शिक्षक में अगर हम देखते हैं
तो ये माध्यमिक शिक्षक में स्कूल शिक्षा विभाग का जो पद है वो कितना आया था, 5670। ठीक है, तो आप इसको जोड़ेंगे तो लगभग 11,000 के आसपास पद बनते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही बनेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल 11,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आया था। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, क्या चीज़ नहीं लिखी है कि पदों की संख्या में वृद्धि या कमी तो लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि आधे पद अगले चरण में भरे जाएंगे, द्वितीय चरण में भरे जाएंगे, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। हाँ, बस ये ज़रूर है यहाँ पर कि 11,000 से जब पद थे और पास हुए तकरीबन 60-70 हज़ार या उससे ज़्यादा ही हुए होंगे, लेकिन सरकार ने वहाँ पर कुताही बरती और पदों को कम वहाँ पर भरने का कोशिश किया। जितना वर्ग 1 में भरने की कोशिश किया उतना वहाँ पर नहीं भरा। उसके बावजूद भी जब ये 11,000 पर भर्तियाँ कंप्लीट हो गई तो भी बच्चे बहुत ज़्यादा पास थे, और उन्होंने फिर क्या किया, अपनी बातों को ज्ञापन, निवेदन, प्रतिवेदन के माध्यम से सरकार तक रखी, और सरकार ने इस बात को समझा तो फिर उसने क्या किया कि करीबन 6,000 या उससे ज़्यादा ही पदों पर एक और काउंसलिंग वर्ग 2 के लिए 2018 में कराया था, मतलब 20-21 में, जब भी, क्योंकि कोरोना लग गया था बीच में तो बाद में कराया था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है कि वर्ग 1 का जो मैं आपको विज्ञापन दिखाया, ठीक है, उस विज्ञापन में क्या था कि द्वितीय चरण की बात लिखी हुई थी। ये देखिए यहाँ पर द्वितीय चरण की बात लिखी हुई है कि द्वितीय चरण यहाँ पर माने होगा, द्वितीय चरण मतलब सेकंड काउंसलिंग होगी, और उसके बाद वहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। पद पर्याप्त मात्रा में थे। बस ये था कि सरकार को इस बात के लिए मनवाना था कि आपने 17,000 पद निकाले हैं, आपने 8,000 पे पहली काउंसलिंग की, और फिर जो बचे और भी जो पद हैं उसमें से भी 5,000 पे सेकंड काउंसलिंग करा के 13,000 में भर्ती को क्लोज कर दिया गया, और बचे हुए पद 2023 में आ गए। वर्ग 2 में द्वितीय चरण की बात नहीं लिखी हुई थी। पहली काउंसलिंग में 11,000 पद में काउंसलिंग की गई, और जो बचे हुए कैंडिडेट थे उन्होंने थोड़ा सा अपनी बात को सरकार तक रखा, तो फिर सेकंड काउंसलिंग 6,000 पद बढ़ाकर फिर से कराई गई थी। जो आपके साथी होंगे, सीनियर होंगे, जो वर्ग 2 में हुए हैं, आप उनसे ये चीज़ पूछ सकते हैं, ऐसा हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, वर्ग 3 की, जो अभी भर्ती कंप्लीट हुई है। तो वर्ग 3 में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये वर्ग 3 का नियोजन का विज्ञापन है। ठीक है, इस नियोजन के विज्ञापन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये विज्ञापन है 19/10/2022 का। इसमें साफ साफ लिखा है कि 2429 पद किसके, स्कूल शिक्षा विभाग के, और जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 पद। तो टोटल लगभग 18,500 के आसपास पद बनते हैं, जिस पे पहली काउंसलिंग कराई गई थी। ठीक है, तो जैसे ही ये काउंसलिंग का विज्ञापन आया, अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, जैसे ही इस काउंसलिंग का विज्ञापन आया, बच्चों ने देखा कि क्या इस पद की सच्चाई क्या है, तो उन्हें पता चल गया कि ये जो 18,500 की भर्ती आई है, इसमें से 11,000 पद तो सीधे बैकलॉग के हैं। जब ये बैकलॉग के पद हैं तो बचा क्या, यही जो 7429 यही पद बचे हैं, और बच्चे पास हुए थे 2 लाख के आसपास। तो इन बच्चों ने क्या किया, विरोध किया कि हम इस बैकलॉग के कारण हमें इसमें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी, हम इसमें क्वालिफाई हैं वगैरह वगैरह, जो भी आवेदन प्रतिवेदन का जो प्रक्रिया होती है उन सभी को इन बच्चों ने फॉलो किया और सरकार तक अपनी बात पहुँचाई। और चुनाव का माहौल भी था, विधानसभा चुनाव की बात है। तो फिर सरकार ने क्या किया कि जब क्योंकि देखिए मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि 29/10/22 का ये विज्ञापन है, ठीक है ना। और जब मैं आपको कल पिछली वीडियो में बात बताया था कि फर्स्ट काउंसलिंग का जब विज्ञापन आया था वर्ग 3 वाला, उसी समय विभाग ने वर्ग 2 के मतलब वर्ग 3 के सेकंड काउंसलिंग का विज्ञापन ये आदेश जारी कर दिया था कि हम सेकंड काउंसलिंग कराएंगे, लेकिन कितने में कराएंगे ये नहीं बताया था। ठीक है, और यहाँ पर भी ये नहीं बता रहे हैं इस मतलब जो आदेश है फर्स्ट काउंसलिंग का कि इसमें द्वितीय चरण होगा, यहाँ नहीं बता रहे। लेकिन जब बच्चों ने विरोध किया, 29/10 का ये विज्ञापन था, 29/10/22 का, जब बच्चों ने विरोध किया, आंदोलन किया, तो इन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग का मतलब फर्स्ट काउंसलिंग के विज्ञापन के बाद सेकंड काउंसलिंग का जो आवेदन मतलब विज्ञापन था वो तो मई में आया था, लेकिन वो वाले जो मुझे वो PDF मिल नहीं पाया जिसमें उन्होंने ये बात लिखी थी कि सेकंड काउंसलिंग हम करवाएंगे। लेकिन मुझे एक और PDF मिली है सेकंड काउंसलिंग वर्ग 3 की, ये विज्ञापन आया था मई 2023 में। ठीक है, लेकिन यहाँ जानने वाली बात ये है, आप ध्यान से देखिए तो सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए लिखा है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा क्रमांक 21/28 दिनांक 26/11/22 से 7500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन के अनुक्रम में डेट आप ध्यान दीजिए, कौन सी डेट है, 26/11/22।
पहला विज्ञापन कब आया? 19/10/22। इसमें कि 18,500, इसमें से 11,000 बैकलॉग वाली बात थी, वो तो उसमें आया। जब बच्चों ने विरोध किया तो फिर भाई विरोध किए तो महीने 15 दिन तो लगते हैं, उसके बाद विज्ञापन बनने में भी टाइम लगता है, पदों की संख्या जानने में टाइम लगता है। तो फिर 26/11/22 को सेकंड काउंसलिंग का विज्ञापन आया। उसमें ना तो रोस्टर जारी किया गया, ना तो पद बताया कि किस जिले में कितने पद है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में विषयवार तो विभाजन होता नहीं है, जिलेवार विभाजन होता है, किस जिले में कितने पद हैं, है ना। तो सिर्फ उन्होंने ये बताया कि 7500 पदों पे हम करेंगे, लेकिन किस जिले में कितना है ये सब उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि वो जानकारी कलेक्ट करने में उनको 3-4 महीने का समय लगा था। और फिर फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया भी कंप्लीट करनी थी, क्योंकि तुरंत की ही बात थी। तो उन्होंने सिर्फ इतना आश्वासन दिया था कि हम इतने पदों पर करेंगे, और उसके बाद वहाँ पे बात होगी। वो जब आश्वासन मिल गया तो बच्चे वहाँ पे शांत हो गए, और जो पहली काउंसलिंग में जो बच्चों का सिलेक्शन होना था वो बच्चे फिर अपने दस्तावेज सत्यापन और वगैरह की चीज़ों वहाँ पर व्यस्त हो गए। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था, इसलिए उन्होंने काउंसलिंग कराई। तो मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि वर्ग 3 में साफ साफ आपको दिख रहा है कि विज्ञापन के समय कोई पद की जानकारी नहीं दी गई थी कि हम इतने पदों पर करेंगे, प्रथम चरण करेंगे, द्वितीय चरण करेंगे, कुछ भी नहीं बताया था। सिर्फ ये बता दिया था कि वर्ग 3 का विज्ञापन है, फॉर्म भरिए, परीक्षा पास करिए, नौकरी लीजिए, दैट्स ऑल। और उसके अलावा कुछ भी उन्होंने जानकारी हमें नहीं दी थी। लेकिन जब बच्चों ने इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दिया कि अगर इस तरह का माहौल चलेगा तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो बच्चों ने विरोध किया और उनको उस चीज़ पर सफलता मिली। लेकिन सफलता अभी भी आधी है, क्योंकि बहुत से बच्चे पास हैं, वो कह रहे हैं कि हमें थर्ड काउंसलिंग की ज़रूरत है, तब हमारा सिलेक्शन वहाँ पर हो पाएगा। तो वो भी उनकी जायज़ मांग है, क्योंकि पद वहाँ पर खाली है। तो पद खाली है तो वहाँ पर भर्ती होनी चाहिए, और काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग भी होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये प्रमाण इसलिए दे रहा हूँ कि जो वर्ग 1 में जो अभी इस बार हुआ, तो ये सब बची कुची भर्तियाँ जो पिछली 18 वाली बची थी उससे संबंधित था, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन अगर आप इस चीज़ का फ्यूचर देखें, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ें बताऊं कि क्या क्या होता है, जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर गजट में तो 34,500 पद थे, उसमें से आधे भर गए, है ना। ये सब चीज़ें जो बातें मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ग 1 का एक विज्ञापन आया था 2011 के आसपास। उसमें से क्या हुआ कि वो 2011 में उसका विज्ञापन आया और उसकी परीक्षा वगैरह हुई, और 2013 तक में वो भर्ती क्लोज हुई। 2013-14 तक में, मतलब जो कुछ प्रोसेस में रह गए होंगे, वेटिंग में रहे होंगे, है ना, सेकंड काउंसलिंग, ये सब कर गुरा के वो 11-13 तक में ये हुआ, ठीक है। तो भर्ती हुई। अब कोई ये कह सकता है कि सर 13 में तो भर्ती कंप्लीट हो गई, अब कहाँ से पद बचे होंगे, ये सोच सकता है कोई। लेकिन फिर भी आपको अच्छे से मालूम है, मैंने अभी आपको PDF दिखाया भी है कि 2018 में फिर से भर्ती आई, बाकायदा गजट आया, गजट में पद बताए गए, कितने कितने पद भरे जाएंगे, सब कुछ डिटेल में बताया गया। तो वो पद कहाँ से आ गए? आखिर वो पद कहीं ना कहीं कोई रिटायर हुए होंगे पुराने टीचर्स, उनकी जगह मैपिंग की गई होगी, डेटा मंगाया गया होगा, फिर ना वो पदों को सृजित किया गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब 11 की भर्ती के बाद 18 में जो प्रोसेस 13 तक कंप्लीट हुई है, मतलब आप मानिए कि 5 साल के बाद फिर से गजट आता है, जिसमें कि आपको 34,000 समथिंग पद दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो 18 की भर्ती हुई, 21 में कंप्लीट हुई वो भर्ती, क्योंकि कोरोना लग गया था। अब यहाँ पर 23 की जब भर्ती आ रही है, तो 23 में तो नए पद तो दिए नहीं गए भाई। नियम तो ये है कि 2011 की भर्ती हुई तो नए पद सृजित किए गए, नए पद दिखाए गए, फिर वहाँ पे भर्ती हुई। 18 में विज्ञापन आया, नए पद दिखाए गए, फिर से भर्ती हुई। तो 23 में जब भर्ती आ रही है तो नए पद क्यों नहीं दिखाए जा रहे? आखिर जो टीचर्स, मतलब आप इसको वैसे समझिए तो 18 से लेकर 23 के बीच में 5-6 साल का समय होता है, तो क्या टीचर्स रिटायर नहीं हुए होंगे? क्या स्कूल के, क्या जो डेटा 18 में आ गया, क्या फुलफिल्ड रहा होगा, फुल कंप्लीट डेटा रहा होगा कि कोई इसमें चूक ना रही हो सकता है कई स्कूलों में डेटा की जानकारी दी ही ना गई हो, कई चीज़ें हो सकती हैं। और जो वैकेंसी की डिटेल्स है, मैं आपको उसके बारे में विस्तृत मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो जस्ट अभी प्रिपेयर होने वाली है, मैं आपको डिटेल बताऊँगा कि आकलन क्या है, कितनी सीट यहाँ पे अभी वैकेंट है और कितना मतलब पोटेंशियल है कि वर्ग 1 में जगह खाली है। उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में 100% मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ ये सोच के बैठना है कि अब पद वृद्धि नहीं हो सकती या फिर कुछ भी इसमें अब नहीं हो सकता, बस अब वेटिंग के भरोसे बैठना, ये गलत बात है। क्योंकि मैं आपको सही से बता दूँ कि 5 से 10 वेटिंग से ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, अगर वैसे देखा जाए तो, ठीक है। मतलब कुछ सब्जेक्ट्स में मैं नहीं कह सकता कि नहीं हो सकता, लेकिन मोस्टली सब्जेक्ट्स का यही हाल है कि 5, 10, 20, 25 मान लीजिए, उससे ज़्यादा की वेटिंग में ये चीज़ें संभव नहीं है।
मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तक जितनी वैकेंसीज़ आई हैं उनमें ये था कि एक परीक्षा दो, नौकरी ले लो। 11-12 में यही था, 18 में भी यही हुआ। आप 23 में देखो ना, 2 परीक्षा लेते हैं, फिर वहाँ पर चयन परीक्षा होती है, क्वालिफाई होते हैं और इतना हार्ड पेपर, उसके बाद 80, 85, 75, 74 ऐसे नंबर पाने वाले बच्चे। ये तो हो गया चलिए हाई लेवल के बच्चे हो गए। मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ जो बच्चे जस्ट क्वालिफाई हुए, 51, 52, 45, 46 है ना, 42 ऐसे नंबर भी जो पाए हैं, वो बच्चे भी आखिर 2 फिल्टर से पास होके निकले। वो ऐसे ही मजाक में नौकरी नहीं पा गए हैं वो। तो पद वृद्धि हो सकती है अगर आप उसमें थोड़ा सा सजग होंगे, तभी आप प्रयास करेंगे, तभी वो चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। और ये है कि बस किस्मत के भरोसे बैठेंगे तो बात अलग है, लेकिन मैं आपको एक जस्ट प्रमाण दे रहा हूँ कि ये चीज़ें संभव हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। वर्ग 2 में 11,000 भर्ती थी, कोई नहीं जानता था कि और पद बढ़ेंगे, फिर भी 6,000 7,000 पद बढ़ा के फिर से भर्ती की गई। वर्ग 3 में 18,500 पद आए थे, किसी को नहीं लगा था कि सेकंड काउंसलिंग होगी, फिर भी ऐसा किया गया। वर्ग 1 में जो पिछली भर्ती थी उसमें भी पहले 8,000 पदों पर भर्ती हुई, सब लोग लगे होंगे इससे ज़्यादा क्या ही भर्ती होगी, फिर भी 5,000 पद बढ़ा के सेकंड काउंसलिंग कराई गई। तो ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ सरकार नहीं समझती है। सरकार पे आप इतना मतलब द्वेष की भावना ना रखें, क्योंकि सरकार क्या है कि सरकार माई बाप होती है। अगर वो चाहेगी तो आपको न्याय देगी। उसको भी पता है कि मतलब अन्याय थोड़ा सा हुआ है, क्योंकि बिना पदों को सृजित किए, बिना पदों की जानकारी लिए, सिर्फ पिछली पदों में जो बचे कुचे पद थे उसी से उन्होंने इस भर्ती को शुरू किया है। तो ये मत मानिए कि यहीं से बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सरकार के कान में ये बात पहुँचेगी, प्रशासन में ये बात पहुँचेगी, उस चीज़ को जब समझा जाएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा न्याय संगत नहीं हो रहा है, तो फिर वो चीज़ें होंगी। तो मैं जस्ट आपको ये बता रहा था। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली जिसमें मैं पदों का विवरण दूंगा, उससे चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर कितने पद खाली हैं और कितना क्या है। लेकिन वो भी डेटा लगभग लमसम ही होगा, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा तो कोई नहीं बता सकता। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।